तो क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर एनपीओ टीएस करवाल का। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बेसिकली ये कह रहा है कि आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है, जिसको आप शो करोगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, तो आपका इस क्वेश्चन में जो करंट ईयर है ना, वो आपका 31 मार्च 2021 यानी कि 2020 और 21 जो है आपका करंट ईयर है। ये तो आपकी पहली बात होगी। उस करंट ईयर के अंदर आपने 4,20,000 का आपने सबमिशन रिसीव किया है। इसको आप दिखा दोगे अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट साइड में, कि आपने 4,20,000 का सबमिशन रिसीव किया है। ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि ये जो 4,20,000 का सब्सक्रिप्शन जो आपने करंट ईयर में जो रिसीव किया है ना, इसमें से 14,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपका पिछले साल का था, जो आप इस साल रिसीव कर रहे हो। यानी आप ऐसे दिखा सकते हो एग्जामिनर को कि देखो भाई, प्रीवियस कि हमने 4,20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है और इसमें से 14,000 रुपये प्रीवियस ईयर का है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का 4,04,000 रुपये आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है। आप ऐसे दिखा सकते हो एग्जामिनर को। यहाँ पे एक करेक्शन है आपकी बुक के अंदर, ये 31 मार्च 2020 नहीं, 31 मार्च 2021 है। ये टाइपिंग मिस्टेक है टीएस अग्रवाल की। तो आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 31 मार्च 2020 नहीं, 2021 है ये, कि उस ईयर के अंदर यानी करंट ईयर के अंदर आपका 10,000 का सब्सक्रिप्शन ड्यू था, लेकिन उसको आप रिसीव नहीं कर पाए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरी बात। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाओगे और वहां पर जब आप सब्सक्रिप्शन को जब शो करोगे ना, ध्यान रखना एक बात कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आप उसी इनकम को शो करते हो जो आपका करंट ईयर का होता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चूंकि एक्रूल बेसिस को फॉलो करता है, जो ये कहता है कि कैश आए या कैच आए, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि इनकम किस ईयर की हुई है। तो इस 10,000 रुपये की जो इस 10,000 का सब्सक्रिप्शन आपने करंट ईयर में रिसीव नहीं किया, लेकिन इनकम तो आप करंट ईयर की है नहीं है, तो आपको इस 10,000 रुपये को अपने करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन में ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 10,000 रुपये आपने रिसीव नहीं किया। अगर आपने 10,000 रुपये रिसीव नहीं किया, इसका मतलब ये 10,000 रुपये ना आपका 4,20,000 में एडेड ही नहीं है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो अमाउंट शो करता है जो आपने एक्चुअली में रिसीव किया है। जबकि ये 10,000 रुपये का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, उसको आपने करंट ईयर में रिसीव ही नहीं किया है, यानी 10,000 रुपये आपका 4,20,000 में है नहीं, तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा 10,000 को। इसे हम कहते हैं आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। यानी आपको इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो यहाँ पे फॉर्मेट बना के। सबसे पहले यहाँ पे लिखो कि जितना कितना सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है करंट ईयर में। तो आपने करंट ईयर में टोटल मिला के अगर बात करें सब्सक्रिप्शन, तो आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 4,20,000 रुपये। तो लिख दिया आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 4,20,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप करंट ईयर की इनकम को शो करते हो, जो एक्चुअली में आपकी करंट ईयर की इनकम हो। और इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको ये बताया गया था कि जो 4,20,000 का सब्सक्रिप्शन जो आपने रिसीव किया करंट ईयर में, इसमें से 14,000 रुपये आपका प्रीवियस ईयर का है, यानी 14,000 रुपये आपका इस ईयर की इनकम नहीं है। तो चूंकि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो आपको इस 14,000 रुपये जो प्रीवियस ईयर का था, जिसको आप रिसीव इस साल कर रहे हो, तो इसको आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी करंट ईयर की इनकम नहीं है। इसको आप हटा दोगे 14,000 रुपये को, और इसे हम कहते हैं आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। यानी जो ऐसा ऐसा आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर के अंदर ड्यू था, लेकिन रिसीव आपने इस साल किया हो, तो उसे हम कहते हैं आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, जिसको आप माइनस कर दोगे 14,000 रुपये। तो आप पहुंच जाओगे 4,06,000 रुपये। अब क्या करना है आपको? दूसरा काम ये करना है आपको कि जो 10,000 का जो सब्सक्रिप्शन था ना आपका करंट ईयर का, जिसको आप रिसीव नहीं कर पाए, बेशक आप रिसीव नहीं कर पाए, लेकिन इनकम तो आपकी करंट ईयर की है ये, तो इसको आप ऐड कर दोगे इस 10,000 को, तो आप पहुंच जाओगे 4,16,000 रुपये। तो जो 4,16,000 रुपये जो आपकी आई है ना, ये आपकी एक्चुअल में करंट ईयर की इनकम है। जो 4,16,000 रुपये जो आया है आपका, ये एक्चुअल में आपकी करंट ईयर की इनकम है, जिसको आप स्टॉक कर दोगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, सब्सक्रिप्शन 4,16,000 रुपये। इन शॉर्ट एक बार दोबारा से समझ लो कि क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपने पूरे साल में आपने 4,20,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, और क्वेश्चन आपको ये बताया था स्टार्टिंग में कि इस 4,20,000 में 14,000 का सब्सक्रिप्शन आपका प्रीवियस ईयर का था, जो आपने इस साल रिसीव किया है। तो क्या इस 14,000 को आप इस साल की इनकम मानोगे? नहीं। या आपके इस साल की, बेशक आपने रिसीव इस साल किया, लेकिन आपकी इनकम इस साल की नहीं है, या आपकी इनकम प्रीवियस ईयर की है। तो इसलिए आपने, चूंकि आपको करंट ईयर की इनकम निकालनी है, तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने 14,000 रुपये को हटा दिया, प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट जो आपने इस साल रिसीव किया है। उसके बाद जो 10,000 रुपये
जो आपका करंट ईयर के अंदर ड्यू था, लेकिन इसको जिसको आप रिसीव नहीं कर पाए, बेसिक रिसीव नहीं कर पाए, लेकिन इनकम तो आपकी इस साल की है, तो इसको आप ऐड कर दोगे, तो आपका 4,16,000 रुपये को आप दिखा दोगे अपनी इनकम एज अ सब्सक्रिप्शन अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर।